हेलो एवरीवन, बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपको ध्यान में रख करके, आपके डिमांड को देखते हुए क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के, और वो है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्लास 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिर ऑब्जेक्टिव में हो या 2 नंबर वाले में हो या 5 नंबर वाले में। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में तो क्वेश्चन भरे हुए रहते हैं। तो चलिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कवर क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक को देखना है, उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स को देखना है। किस टॉपिक को देखना बच्चों? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। दूसरा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको दूरी सूत्र भी कहते हैं। किसी भी 2 बिंदु या 2 शहर या कोई भी 2 जगह की बीच की दूरी को निकालना ही जो निकालते हैं बच्चों, वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यानी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालते हैं। और तीसरा हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। इस चैप्टर में बच्चों सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है। बहुत ही हल्का चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और क्वेश्चन तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। चलिए सबसे पहले पॉइंट को यानी कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कहते किसको हैं। बच्चों एक्स निर्देशांक या एक्स कोऑर्डिनेट्स बोले, वो किसको कहते हैं? क्या किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, याद रखें बच्चों वाई अक्ष, अभी मैं ग्राफ में दिखा करके आपको समझाऊंगा। वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है, या फिर आप भुज बोलिए। वाई अक्ष से जो दूरी होगी बच्चों, उसको क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं। और वाई निर्देशांक किसको कहते हैं? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है, और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। चलिए इसको ग्राफ पेपर में समझते हैं। यहां पर आपको बच्चों 2 लाइन देखने को मिल रही है। एक लाइन इस तरीके से खड़ी लाइन है और एक लाइन इस तरीके से सोई हुई लाइन है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। ये 2 लाइन जो है बच्चों, ये सोई हुई लाइन जो है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये खड़ी लाइन जो है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्लियर बच्चों? अब मैं सवाल वहां पर क्या था बच्चों कि एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि वाई अक्ष से जो दूरी है, ये मैंने कहा ये खड़ी लाइन जो है वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष से जितना भी हम राइट या लेफ्ट की ओर जाएंगे बच्चों, वो क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाएगा। जैसे कोई एक पॉइंट या कोई एक चीज रखी हुई है यहाँ पर, तो ये एक्स निर्देशांक है। कितना एक्स निर्देशांक? जैसे ये वाई अक्ष से जो दूरी है, ये कितना दूर है वाई अक्ष से? वाई अक्ष से जो दूरी है, यही उसका क्या है? यही एक्स निर्देशांक है। वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एक्स निर्देशांक कहते हैं और भुज कहते हैं। और इसी तरीके से यहां से देखिए, ये वाई अक्ष एक्स अक्ष से जो दूरी है, ये पड़ी हुई लाइन जो है ये एक्स अक्ष है। इससे जो ये दूरी है इस पॉइंट की ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है? यही दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक कितना हो गया? यहां से देखिए 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट आगे गए, मतलब 4 इकाई है। और वाई निर्देशांक कितना है? तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? 1 2 3, तो 3 दूरी है। इस तरीके से इस पॉइंट का नाम हो गया 4 3। 4 3 में बच्चों यहां पर देखोगे आप, मैंने पहले क्या लिखा? एक्स निर्देशांक को लिखा, यानी कि वाई अक्ष से जो दूरी है उस दूरी को लिखा पहले। तो इसका मतलब पहले वाला जो है वो एक्स है और दूसरे नंबर पर जो है ये वाई है।
इसका मतलब हो गया x निर्देशांक 4 है और y निर्देशांक 3 है। इसी तरीके से एक और मैं ले लूं, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। आप जब देखेंगे y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 1 और x अक्ष से दूरी कितनी है 2। y अक्ष से जो दूरी है वो कहलाया x निर्देशांक और x अक्ष से जो दूरी है ये कहलाया y निर्देशांक। तो इस पॉइंट का नाम हो गया 1 2। इसमें भुज है 1 और कोटि है 2। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से आप इस साइड में भी देख सकते हैं कि ये y अक्ष है। इस y अक्ष से इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड में जो दूरी जाएगी ये क्या कहलाएगा x निर्देशांक कहलाता है। चाहे वो नीचे में हो चाहे फिर वो ऊपर में हो, किधर भी चले जाएं, राइट या लेफ्ट, जो y अक्ष से राइट या लेफ्ट जाएंगे बच्चों ये क्या कहलाएगा x निर्देशांक। और x अक्ष है, ये x अक्ष है, इस x अक्ष से ऊपर की ओर जाएं या फिर x अक्ष से नीचे की ओर जाएं ये क्या कहलाएगा y निर्देशांक कहलाता है। क्लियर बच्चों। अब यहां पर इस x निर्देशांक या x अक्ष और y अक्ष की वजह से यहां पर आप 4 डब्बा को देख रहे हैं, 4 अलग अलग खाने बन गए। तो प्रथम चतुर्थांश ये वाला जो हिस्सा है बच्चों प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाएगा ये प्रथम चतुर्थांश। और ये दूसरा वाला जो है बच्चों इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरा वाला है ये, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा है, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। साथ ही साथ बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों ही प्लस में होता है। x और y दोनों ही प्लस में। कैसे? यहां पर मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से देखिए ये x 1 हो गया, यहां पर कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से डॉट डॉट चलता रहे। यहां पर जो नंबर रखा मैंने बच्चों ये किस में प्लस में। उसी तरीके से इधर जाएंगे x अक्ष में तो ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये माइनस में है। ऊपर जाएंगे बच्चों इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 ये ऊपर की ओर चलता रहेगा। इसी तरीके से y अक्ष में जब नीचे की ओर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो इस ब्रैकेट में देखिए बच्चों इस घर में y और x दोनों ही प्लस में है, इसीलिए x और y दोनों प्लस में होता है। यहां पर देखिएगा मैंने पहले लिखा, यहां पर द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा। क्यों बच्चों? ये दो लाइन से घिरी हुई है, एक x से और y से। x इधर जो है माइनस में है और y प्लस में। तीसरा चतुर्थांश दोनों ही x और y यानी कोटि और भुज दोनों ही माइनस में होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस में होगा और y माइनस में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। इससे एक सवाल हर साल जरूर देखने को मिलता है। किस तरीके से बच्चों? आपको दे देगा -3 और 5, कहेगा किस चतुर्थांश में है। तो आपको ध्यान देना है कि -x ये किस में रहेगा, या तो दूसरे में रहेगा या तीसरे में रहेगा। और y प्लस जो रहता है वो किस में रहता है, दूसरे में या फिर पहले में। यानी कि माइनस और प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में पाया जाता है, इसीलिए -3 और 5 ये दूसरे चतुर्थांश में नहीं द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ये हो गया निर्देशांक से रिलेटेड बात है। अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है बच्चों कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैसे किसी चीज की दूरी निकालते हैं? अभी जैसे मैंने बच्चों बताया कि ये हमारा क्या है, x निर्देशांक है।
या एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इसमें कहीं पर भी कोई बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, इसका नाम ए, इसका नाम है बी। ए और बी के बीच की जो दूरी निकालेंगे, उसका दूरी को निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने क्या बताया था कि यहां पर x और y होगा, x1 y1 हो जाएगा, और यहां पर बच्चों x2 और y2 हो जाएगा। इस तरीके से x2 और x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक बार और मैं ग्राफ में दिखा देता हूं कि सपोज डेट बच्चों एक पॉइंट है इस जगह पर, या और ऊपर ले लेता हूं मैं, इसको यहां पर ले लेता हूं। एक पॉइंट है यहां पर, जरा बताइए आप x निर्देशांक कितना होगा? कैसे गिनोगे बच्चों? इसको y अक्ष से दूरी नापो, इसकी y अक्ष से कितनी दूरी है, 1 2 3, इसका मतलब हो गया x निर्देशांक हो गया 3। y निर्देशांक कितना होगा? तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो y निर्देशांक होगा, तो कितना 1 2, तो y निर्देशांक हो गया बच्चों 2। इसी तरीके से एक पॉइंट आप और लीजिए, एक पॉइंट आप और लेंगे तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं। इसमें फिर से देखिए बच्चों y अक्ष से कितनी दूरी है, यानी कि x निर्देशांक कितना होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बच्चों x निर्देशांक हो गया 8। y निर्देशांक कितना होगा? तो यहां से दूरी देखिए 1 2 3 4, तो x अक्ष से जो दूरी होती है वो y निर्देशांक कहलाता है। तो कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये y निर्देशांक हो गया 4। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ये दूरी, ये कितनी दूरी है, इस दूरी को पता लगाना है। इस दूरी को पता लगाने के लिए बच्चों आप क्या कर दो, इस तरीके से एक लाइन यहां ले जाकर के मिला दो, तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में बच्चों आपको याद होगा कि समकोण कोण जहां पर बनता है उसके सामने क्या होता, कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। और इन दोनों में से किसी एक को बेस ले लीजिए और किसी एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब जरा बताओगे बच्चों कि जो इस समकोण त्रिभुज का जो बेस है उसकी लंबाई कितनी है, आप बता सकते हो? जरा आप x y अक्ष से इसकी दूरी देखो, y अक्ष से टोटल दूरी कितनी दूरी है इसकी 8, और इधर कितना घटा देंगे क्योंकि इधर का तो है नहीं, तो दूरी असल जो हमारी वो इस जगह से यहां तक है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। इसी तरीके से बच्चों x अक्ष से इसकी दूरी ऊपर वाली जो परपेंडिकुलर है, x अक्ष से कितनी दूरी है, टोटल है 4, और लेकिन दूरी तो असल हमें यहां से यहां तक ही ना ज्ञात करनी है, जो परपेंडिकुलर है इतना ही है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया था, तो एक्स्ट्रा आया तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है 2, तो 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2। याद होगा आपने पढ़ा था कि h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है बच्चों, p हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है यानी b कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करो। इस तरीके से ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से हो गया अंडर रूट 29 इसकी दूरी हाइपोटेनस की। इसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला लेते आया है कि दूरी सूत्र अगर दूरी निकालनी है किसी भी चीज की तो आप क्या कर दीजिए, दूरी सूत्र लगा दीजिए, यानी x2 माइनस x1 कर दीजिए का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, ये हो गया x2 यहाँ पर, ये है y2। इसी तरीके से यहाँ पर है ये x1 और ये है y1। x2 है 8 और x1 है 3। 8 में से 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 4, y1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया बच्चों, 8 में से 3 गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 4 बराबर, इस तरीके से ये हो गया 29। क्लियर बच्चों? चलिए इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इसी दूरी सूत्र का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे दिया, 2, 3 और 4, 1। कोई दो बिंदु है इस तरीके से, इस बिंदु का नाम रख देता हूं मैं A और ये वाला बिंदु है B। पहला वाला जो बिंदु है बच्चों वो 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4, 1 पर है। करा इन दोनों A और B के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए कितना है। तो ज्ञात करने से पहले बच्चों आप ये लिख लीजिए कि x1 बराबर कितना है और x2 बराबर कितना है। x1 कितना बच्चों 2 और x2 कितना है 4। इसी तरीके से आप लिख लीजिए y1 y2। y1 कितना है 3 और y2 है 1। अब आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। दूरी सूत्र जब आप लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x2 x1 हमने अभी लिखा, x2 कितना बच्चों 4, x1 कितना 2, तो लिख दीजिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया बच्चों 4 माइनस 2, तो 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, 2 का होल 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। 1 में से 3 चला जाएगा बच्चों, बच जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4। इस तरीके से यह हो गया हमारा अंडर रूट 8। आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 इकाई। यह हो गया पहले वाले का आंसर। इसी तरीके से आप दूसरा और तीसरे सवाल का भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं इस निकाल करके दे देता हूं। -5 और 7। दूसरा पॉइंट है -1 3, -1 3। तो इसमें x1 बराबर कितना होगा बच्चों, x2 बराबर कितना होगा। जी हाँ, x1 बराबर हो गया -5 और x2 बराबर हो गया -1। इसी तरीके से आप लिखो y1 और y2। y1 कितना हुआ 7 और y2 हो गया 3। दूरी सूत्र को जब लगाओगे बच्चों तो आप एक बार लिख दो दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर कितना होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बच्चों, x2 है -1 और फॉर्मूला से माइनस, और x1 है -5, तो उस -5 को भी लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, फॉर्मूला से माइनस, y1 है 7, तो ये हो गया इस तरीके से। -1
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस 7, 3 माइनस 7, तो बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, -4 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। -1 + 5 हो जाता है बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16, और -4 का भी स्क्वायर होता है 16। इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा √32 इकाई। या आप इसको ये भी कह सकते हैं 4√2 इकाई भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से आप तीसरा नंबर का भी बना लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 को कवर करने वाले हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।